नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एमसीक्यू टेक में स्वागत है। आज हम एमपीपीएटी 2025 के पर्पस से और आईसीआर बीएचयू जैसी इंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पस से आज के सारे ही क्वेश्चंस हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। और हम क्रॉप प्रोडक्शंस चैप्टर फर्स्ट है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस, फसल उत्पादन का परिचय, इससे संबंधित सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। 25 करके 25 क्वेश्चंस हम देखेंगे डेली ही। और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखेंगे, मिक्स क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री को मिलाकर, जिसमें कि जो कि एग्ज़ाम के पर्पज से और एग्ज़ाम पैटर्न पर ही रहेंगे पूरे ही। तो हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले मैंने अपलोड कर दी है सिलेबस की वीडियो, तो वह भी देख लीजिएगा आप। एमपीपीएटी का सिलेबस जो जो उसमें चैप्टर्स इंक्लूड रहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और एलिमेंट्री ऑफ साइंस में कृषि विज्ञान के मूल तत्व, तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के सारे ही चैप्टर्स भी दिए हैं, तो वह भी आप देख लीजिएगा। हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से देखेंगे और ये एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड पे रहेंगे, स्पेशली एमपीपीएटी। कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो द वर्ड एग्रीकल्चर हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो हमारे ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा, बी है लैटिन भाषा से, सी है ग्रीक से, डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लैटिन भाषा से। यह आप मॉक के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और यदि आपको ये सारे ही आपने कवर कर लिए हैं तो आप सिर्फ इसमें नंबरिंग कीजिएगा कि कितने सही जा रहे हैं आपके और कितने गलत जा रहे हैं, एनालिसिस करिएगा। एग्रोस शब्द का अर्थ है, द वर्ड एग्रोस मीन खेती से, खेत या भूमि से, मृदा से या प्रबंधन से। तो हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, खेत या भूमि से, फील्ड और लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया? तो एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलॉग, ई वी कुरियन, डी राकेश मोहन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि की वह शाखा जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंधित है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड लैंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड? उद्यान विज्ञान से, शस्य विज्ञान से, मृदा विज्ञान से, फल विज्ञान से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, शस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीआर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आईसीआर फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर, 16 मार्च, 16 जुलाई, 1 जुलाई। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन सी, 16 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वर्तमान में आईसीआर के महान निदेशक हैं तो डॉक्टर एस अयप्पन, डॉक्टर त्रिलोचन मोहपात्रा, डॉक्टर आर एस परोंदा, डॉक्टर मांगीलाल जाट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डॉक्टर मांगीलाल जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरित क्रांति शब्द दिया था? द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय बीपी पाल ने, डॉक्टर विलियम गॉड ने, एम एस स्वामीनाथन ने, डॉक्टर आर एस परोंदा ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है, डॉक्टर विलियम गॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज किसान दिवस सेलिब्रेटेड? 21 मार्च, 6 अक्टूबर, 23 दिसंबर, 5 जून। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, 23 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पीकरण मापा जाता है? इवोपरेशन इज मेजर्ड एनीमोमीटर से, बैरोमीटर से, रेनगेज से, एवेपोरोमीटर से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, बाई इवेपोरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर किस वर्ष में गठित किया गया? इन विच ईयर वाज रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर्म इन इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, 1926, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मछली पालन को कहते हैं? फिश फार्मिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर से, वर्मी कल्चर से, पीसी कल्चर से,
सेरिकल्चर से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पीसी कल्चर से। मछली पालन पीसी कल्चर से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी से है, वर्मी कल्चर केचुए से है और सेरिकल्चर रेशम कीट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ द्वारा मापा जाता है वाष्पोत्सर्जन की दर, वायुवेग, मृदा पृष्ठ तनाव, डी है पौध वृद्धि। तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा हम पौधे की वृद्धि मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कप एनेमोमीटर का उपयोग नापने में किया जाता है। कप एनेमोमीटर इज यूज्ड, तो वाष्पन, पवन की गति, सापेक्ष आर्द्रता, पवन की दिशा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पवन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीजोमीटर का उपयोग किया जाता है तो भूजल स्तर मापने के लिए, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए, मिट्टी की लवणीयता मापने के लिए, वर्षा जल मापने के लिए। तो पीजोमीटर का उपयोग हम भूजल स्तर मापने के लिए करते हैं। यदि इस स्पीड स्लो हो रही है तो आप इसको 2x या 1.5x की स्पीड से भी देख सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डॉक्टर बीपी पॉल, डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर आरएस परौंदा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर बीपी पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड? कानपुर, रीवा, पंतनगर, कुमारगंज, फैजाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पंतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे के आदर्श प्रारूप की अवधारणा को प्रस्तुत है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल प्लांट मॉडल्स इज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था आइडियल प्लांट मॉडल? सीएम डोनाल्ड, मेयर और एंडरसन, जेडी स्टीन, एमएस स्वामीनाथन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सीएम डोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक शुष्क क्षेत्रफल है, द मोस्ट अराइड एरिया इन इंडिया इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी आएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? बिना मृदा के पौधों की खेती को, बिना मृदा के वनों की खेती को, बिना मृदा के फलों की खेती को, कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, बिना मृदा के पौधे की खेती को। और ये फलों की खेती और वनों की खेती स्पेशली हम बिना मृदा के पौधों की खेती को कहते हैं। इसकी जगह, क्रॉप्स की जगह क्या आएगा? फलों, फ्रूट्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक भूमि में भेड़ और बकरियों के चराने को कहा जाता है? ग्रेजिंग ऑफ शीप्स एंड गोट्स ऑन पब्लिक लैंड इज कॉल्ड। दुग्ध व्यवसाय खेती, मिश्रित खेती, रेंचिंग, विशिष्ट खेती। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रेंचिंग खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल की उन्नत पैदावार को पीत क्रांति कहा गया है? द इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप हैज बीन कॉल्ड येलो रिवोल्यूशंस। पीली दाल, तेली फसल, दानेदार फसल, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तेली फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहनी फसल को हम पीत क्रांति से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के समय उपयुक्त तापमान होना चाहिए। देयर शुड बी सूटेबल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ व्हीट हार्वेस्ट। तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ वाइंड? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, पवन चक्की, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एनीमोमीटर। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, गाजर का वानस्पतिक नाम है? डॉकस कैरोटा, रेफेनस सटाइवा, एलियम सटाइवा, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गाजर का आएगा, तो डॉकस कैरोटा। और गाजर घास अलग है और गाजर अलग है। ठीक है, गाजर घास का पार्थेनियम हिस्टोफोरस है। यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, ऑल पर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये अभी हमारा 25 क्वेश्चन में, इसके आगे भी इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, तो वह भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का आज का। बैंगन का वानस्पतिक नाम है। द बॉटनिकल नेम ऑफ ब्रिंजल इज सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, ब्रेसिका नेपियर, ब्रेसिका ओलेरेसिया, सोलेनम मेलोंजना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सोलेनम मेलोंजना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशंस। थैंक यू।